29 सितंबर 2016 इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की। हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए और मल्टीपल टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडियन मीडिया ने इसे विक्ट्री के रूप में दिखाया। टीवी स्क्रीन्स पर हेडलाइन चमक रही थी, एंकर्स पैट्रियोटिक सॉन्ग्स चला रहे थे और इंडिया में जश्न का माहौल था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रियलिटी थी या एक केयरफुली क्राफ्टेड प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी? इंडियन सरकार के मुताबिक यह ऑपरेशन उड़ी अटैक के जवाब में किया गया था, जिसमें 18 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। ऑफिशियल नैरेटिव कहता है कि स्पेशल फोर्सेस ने रात के अंधेरे में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया, टारगेट डिस्ट्रॉय किए और सेफ वापस आ गए। प्रेस ब्रीफिंग में डिफेंस ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि ऑपरेशन का वीडियो एविडेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इस एविडेंस को कभी पब्लिक नहीं किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स को कैटेगोरिकली डिनाई किया। उनका कहना था कि सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए, लेकिन कोई ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुआ। उस वक्त के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने कहा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, अगर होती तो हम प्रॉपर मिलिट्री रिस्पॉन्स देते। पाकिस्तान ने फौरन जर्नलिस्ट को LOC ले जाके ग्राउंड सिचुएशन दिखाई, लेकिन इंडियन साइड ने इंटरनेशनल मीडिया को LOC टूर नहीं करवाया। इंडियन टीवी चैनल्स ने इस ऑपरेशन को फुल ब्लोन सिनेमैटिक ट्रीटमेंट दिया। एनिमेशन वीडियोस बनाए गए, ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाई गई। इलेक्शन रैलीज में PM मोदी ने बार बार सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। 2019 में बॉलीवुड फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर 342 करोड़ कमाने में कामयाब हुई और हाउस द जोश एक नेशनल स्लोगन बन गया। क्रिटिक्स ने कहा कि ये फिल्म ने सर्जिकल स्ट्राइक्स को फैक्चुअल इंसिडेंट से ज़्यादा मिथ बना दिया है। इंटरनेशनल मीडिया और थिंक टैंक्स ने ग्राउंड रियलिटी चेक किया। BBC ने लोकल रेजिडेंट से इंटरव्यू लिए। उन्होंने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का जिक्र किया, लेकिन कोई लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र करने से कासिर रहे। रॉयटर्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पाकिस्तान एरिया में एयर स्ट्राइक्स का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। इंडियन अपोजिशन पार्टीज़ ने भी सरकार से वीडियो प्रूफ मांगे, लेकिन उनको भी शवाहिद से महरूम रखा गया। 2018 में इंडियन आर्मी ने प्रेशर में आकर खुद साख्ता एडिटेड वीडियो रिलीज़ किया, जो थर्मल इमेजरी और ड्रोन फुटेज पर बेस्ड था, लेकिन जिसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इवन अगर ऑपरेशन हुआ तो उसका स्केल पॉलिटिकल नैरेटिव से काफ़ी छोटा था। सरकार ने इस इंसिडेंट को नेशनल सिक्योरिटी सक्सेस के रूप में ब्रांड करके 2019 के इलेक्शन के लिए पब्लिक रवैये को अपने फेवर में किया। एक रिसर्च के मुताबिक 2016 के बाद BJP का अप्रूवल रेटिंग नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पर 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, यानी सर्जिकल स्ट्राइक नैरेटिव ने पॉलिटिकल कैपिटल जनरेट किया। इन तमाम शवाहिद से ये बात साबित होती है कि इंडियन लोग बस मूवीज़ देखना चाहते हैं जिसमें उनको दिखाया जाए कि किसी तरीके से पाकिस्तान पर कब्जा हो गया है और इससे वो खुशी महसूस करें। यही वजह है कि उनकी सरकार को भी ये बात पता है कि ऐसा मंजन कई बार उनको चिपका कर वोट लिया जा सकता है। हुकूमतें और सरकार बस अपने मफाद के लिए आवाम को जंग का चूरन बेचकर उनकी गुर्बत की फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान पर निकाल देती है, जबकि खुद उनको दोनों हाथों से लूटती है। और जब उनसे पूछा जाए कि इंडिया के लिए आपने क्या किया है, तो वो कह देते हैं कि हमने राफेल ख़रीदा है और सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं।